हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षित आप सभी के सामने फिर से लेकर आया हूँ कैलेंडर के पार्ट 3 को। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा सेशन लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हम लोग बहुत ही प्यारे सवाल, बहुत ही यूनिक सवाल जो कि कैलेंडर को आपको पूरा महारथी बना देंगे, इस तरीके के सवालों को लेकर मैं आपके स्क्रीन पर आया हुआ हूँ। तो उम्मीद करते हैं, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है जैसे कि मिसलेनियस। तो कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी मिसलेनियस टाइप के सवाल हैं, ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपको मिसलेनियस पार्ट में। क्या होता है बेसिकली कैलेंडर की बातें जो अपन लोग ने देखी थी पिछली कुछ क्लासेस में कि फाइंड डे कैसे प्राप्त करना है अपने को कैलेंडर में, किसी प्रकार का भी सवाल अब आपसे नहीं चूकेगा, क्योंकि अब मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर दी इस वीडियो में आपके। तो उम्मीद करते हैं सेशन में आपको मजा आएगा, बने रहिए मेरे साथ। और मैं इसके साथ ही आपके सामने और भी टॉपिक्स लेके आता रहूंगा। कैलेंडर के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करेंगे अपन लोग, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो जो डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में भी बताया हुआ है कि जो मैं डिस्कस करता हूँ पहले वो डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग रिपीट ईयर के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। मतलब रिपीट ईयर मतलब ऐसा ही है जिसको हम लोग देख सकते हैं इस साल, फिर अगले साल। कहने का मतलब वो कैलेंडर जो हर बार हम लोग उपयोग कर पाए उसे कहते हैं रिपीट ईयर, दोहराव वर्ष। फिर एक होता है सेंचुरी ईयर के कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेंचुरी ईयर के कॉन्सेप्ट, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ, और मिसलेनियस सवाल तो है ही है, ये तो टॉपिक ही आज का अपना। सेकेंड थिंग इज दैट कि हम लोगों को ये बिफोर आफ्टर में काफी कंफ्यूजन होता है, कई प्रकार के सवाल आ जाते हैं जो कि एसएससीज में आ जाते हैं, रेलवे में आ जाते हैं, एमपी के एग्जामों में आ जाते हैं। तो इस तरीके के सवालों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज हमारी पूरी एक टाइमलाइन है जिसके अंदर हम इस चीज को करेंगे। फाइंड रिपीट ईयर, सेंचुरी ईयर, मिसलेनियस क्वेश्चंस और बिफोर एंड आफ्टर के सवाल, टुमारो एंड यस्टरडे बेस्ड कॉन्सेप्ट। ये जितने भी चीजें हैं जिसके ऊपर हम आपके सामने कुछ डिस्कशन को लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आएगा, और सभी लोगों को शेयर जरूर कर देना। जो भी लोग जुड़े हैं डाउट अड्डा में, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं उनको आप ये शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके शेयर करने पर ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और जितने ज़्यादा आप लोग हमें प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा आप हमें चाहेंगे, उतना ज़्यादा हम आपके सामने क्वेश्चंस और यूनिक क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम आपके स्क्रीन पर। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में मजा आने वाला है आप सभी लोगों को। तो आज हम लोग सबसे पहले रिपीट ईयर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लेकिन कुछ पहले की पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें। हमने देखा था कि कोई भी ऑड डे निकालना है तो 7 से डिवाइड कर दो, लेकिन किसी भी सेंचुरी ईयर में यदि देखना है तो 100 वर्षों में 5 ऑड डे होते हैं, 200 वर्षों में 3 ऑड डे होते हैं, 300 में एक होते हैं, और 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। यदि कोई नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डे होगा, लीप ईयर है तो 2 ऑड डे होगा। मेरी प्रीवियस क्लास जरूर देखकर बैठे भाई, बिना प्रीवियस क्लास बैठे यदि आप देख रहे हैं थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल आप अभी जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीजों को समझाऊंगा। यदि कोई 31 डेज का मंथ है तो उसमें 3 ऑड डे होने वाले हैं, यदि कोई 30 दिन का मंथ है तो उसमें 2 ऑड डे होने वाले हैं, कोई 29 दिन का है तो उसमें 1 ऑड डे होने वाले, कोई 28 दिन का है तो उसमें 0 ऑड डे होने वाले। चलिए खैर, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल जो है वो ये है रिपीट ईयर का। जैसा कि मैंने डिस्कस किया हुआ है कि 2009 कब रिपीट होगा। देखिए कई लोग बता देते हैं कि 6 साल बाद होगा, 11 साल बाद होगा। मैं आपसे ये नहीं कहता, जरूर होता है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट को जान लें। कभी भी ऑड डे, इफ ऑड डे इज 0, यदि ऑड डे कैसे हो जाए, 0 हो जाए ईयर्स में, किसमें, ईयर्स में, तो उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा वो क्या होगा, इज कॉल्ड रिपीट ईयर। तो मैंने क्या कहा आपसे, 2009 है तो आप इसको 2009 लिखिए, फिर 10 लिखिए, 11 लिखिए, 12 लिखिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बोले सर ये कितना कब तक लिखेंगे। देखिए आपको मैंने अभी अभी समझाया कि हमारे पास में कोई भी नॉर्मल ईयर है तो कितने ऑड डे होंगे, एक, और कोई भी लीप ईयर है तो कितने ऑड डे होंगे, दो। हमें तो पता है ना कि 2009 कैसा ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है तो कितने ऑड डे होंगे, एक। 10, 10 कैसा ईयर है बताइए, आप ये बताइए, मैं क्या बताऊँ, आप बताइए 10 कैसा ईयर है, 10 कैसा ईयर है तो नॉर्मल ईयर है तो इसमें भी कितने ऑड डे होंगे, एक, एक। ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है तो इसमें कितने ऑड डे होंगे, दो। इसमें एक, 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 दो, एक, एक, और इसमें भी एक, और फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो भी गणना हम लोग करेंगे, जो भी चीज हम लोग करेंगे, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, जब भी ऑड डे 0 की तरफ हो जाए तो उसका नेक्स्ट वाला ईयर क्या हो जाएगा, रिपीट ईयर हो जाएगा। जैसे कि इसको ऐड करते हैं अपन, एक और एक, दो, तीन, दो, पाँच,
एक 6 और एक 7। तो देखिए आपके कितने ऑड डे हुए, देखिए एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और तो 5 और एक 6 और एक 7। इसका नेक्स्ट वाला ईयर यानी कि 2015, मतलब 2009 कब रिपीट होगा, तो 2015 कब रिपीट होगा, तो 2015। तो हमने क्या किया, जो भी ऑड डेज थे उसको क्या कर दिया भाई, जीरो कर दिया। तो ईयर में ऑड डे को जीरो कर दिया, तो 2009 2015 में आप इसकी 1 जनवरी उठा के देखिए और इसकी 1 जनवरी उठा के देखिए। आप देखना इस दिन जो दिन होगा वही दिन दोनों दिन सेम होंगे। आप इसका पूरा कैलेंडर यूज कर सकते हैं, ऑल द कैलेंडर विल बी सेम, कैलेंडर इज सेम। तो एक चीज बताई दी, 2009 कब रिपीट होगा, तो 2015 में होगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे भाई, हम सी लगा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सेशन में मजा आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, चलिए एक और सवाल आ चुका है 1948। तो 1948 को यदि मैं बात करूं आपसे, ये एक कैसा ईयर है भाई, लीप ईयर। कैसा ईयर है ये, लीप ईयर। तो कोई भी लीप ईयर एक दिन कितने दिन बाद रिपीट होता है, तो 7 डेज बाद। और कोई भी ईयर लीप ईयर कितने साल बाद आता है, तो एवरी 4 ईयर में। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 28। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये 28 ईयर, आफ्टर 28 ईयर यानी कि 1948, 28 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, 6, कैरी 1 आ जाएगा, 4 2 6 1 7, तो 1976। कब रिपीट होगा, तो 1976 में क्या होगा, ये रिपीट होगा। तो आप मिला के देख लीजिएगा कि 1948 का जो भी कैलेंडर है तो वो कब रिपीट होगा, तो 28 साल बाद। तो अब एक पॉइंट जरूर नोट कर लेंगे, एवरी लीप ईयर, एवरी लीप ईयर इज रिपीट आफ्टर 28 ईयर। कब रिपीट होगा वो, 28 ईयर में रिपीट होगा। बोलो क्लियर है सभी लोगों को। तो 28 28 साल बाद रिपीट होगा। तो लीप ईयर के लिए एक बात ध्यान रखनी है, कितने साल बाद, प्लस 28 ईयर बाद। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं सेशन मजा आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड की ओर चल रहे हैं। 2018 की कहानी। 18 के बाद क्या आता है, 19। 18 के बाद क्या आता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इतना लिख दिया। बोलो क्लियर। तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे 2018, 2018 कैसा ईयर है, कैसा ईयर है भाई, सिंपल ईयर। एक ऑड डे, एक ऑड डे, दो ऑड डे, एक ऑड डे, एक ऑड डे, एक ऑड डे, दो ऑड डे, एक, 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 दो, एक। चलिए आइए गिनते, एक और एक कितना हो गया, दो, दो और दो चार, चार के बाद में एक, पांच, छह, सात। अब सात के बाद वाला नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, लेकिन आप खुद सोचें कि 2018 2024 में कैसे रिपीट होगा, क्योंकि ये कैसा ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है, जबकि ये कैसा ईयर है, एक लीप ईयर है। ये सेम तो होंगे लेकिन कहां तक होंगे, 28 फेब तक। ये 28 फेब तक सेम होंगे, समझ रहे इस चीज को। लेकिन यहां पर क्या होगा कि 28 के बाद में यहां सीधे आ जाएगी 1 मार्च, जबकि यहां पे आएगी 29 की फरवरी, और ये यहां से क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक और एक दो, दो और दो चार, एक पांच, एक छह, एक सात। सात के बाद में अपन लोग अगला लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सात के बाद में यहां पर जाएंगे तो रिपीट ईयर हो जाएगा, रिपीट ईयर तो होगा लेकिन ये कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर। तो हमें आगे जाना है, यहां तक हो गए 7, अब इसके बाद आगे जाना, 7 और 2 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 14 यहां पर आके फिनिश हो गया।
14 डेज यहाँ पे आके फिनिश हो, तो इसका नेक्स्ट वाला ही। मैं आपको कितने बार बोला है, इसका नेक्स्ट वाला ही है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा भाई, 2029। तो मतलब 2018 कब रिपीट हो जाएगा भाई, तो 2029 में रिपीट हो जाएगा। इसके साथ हम लोग आगे क्यों चल रहे हैं, 2018 समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए 1998 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसकी बात कर लेते हैं 1998 के बारे में। तो 1998 की यदि बातचीत की जाए तो 99 आएगा उसके बाद में, फिर उसके बाद में 2000 आएगा, 2001 आएगा, 2002, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। कितने ऑड डे होंगे भाई, इसमें एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें दो होंगे, एक 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 एक, ओ सॉरी एक चार में नहीं, यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई, दो हो जाएंगे, यहाँ एक हो जाएंगे, यहाँ एक हो जाएंगे। तो चलिए आगे भी जाना है, 2007 लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ले रहा हूँ, फिर 9, 10, तो एक और एक दो, दो और एक, दो और दो चार, 5, 6 और इसके बाद 7, इसका नेक्स्ट वाला रिपीट ईयर, बट इट इज ऑल्सो आ लीप ईयर। देखो ना, दो और एक कितना हो गया, दो, दो और दो चार, एक 5, एक 6 और एक 7, इसका नेक्स्ट वाला रिपीट ईयर, लेकिन ये लीप ईयर है। बट ऑल्सो यहाँ पर अपन लोग आगे चलेंगे तो 7 और 2 9 और एक 10, एक 11, 12, 13 और यहाँ 19, सॉरी 12, 13 और 14, क्योंकि 2008 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे और कितने ऑड डे हो जाएंगे, 2 ऑड डे हो जाएंगे, इसका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2। तो 2009 में फिर ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 2009 में ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। देखिए एक ही प्रकार के दो सवाल मैंने आपको कराया। यहाँ पर सेंचुरी को क्या किया जा रहा है, सेंचुरी क्रॉस हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। सेंचुरी का क्या होना, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो सेंचुरी का क्रॉस जब भी होगा तो इस तरीके के चांसेस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सेंचुरी का क्रॉस जब भी होगा तो थोड़ी सी दिक्कत तो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, जल्दी बोलिए यस और नो, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 1897 बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से यहाँ पे कैसी होगी, सेंचुरी क्या होगी, क्रॉस होगी बेटा। सेंचुरी क्रॉस का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब थोड़ा सा लफड़ा तो है। 97, 98, 99, 1900, ये क्या हो जाएगा, 1900, 1901, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए 97 कैसा ईयर है, सिंपल ईयर है, एक और डे। 98 एक और डे, 99 एक और डे, 1900 भी एक और डे, क्योंकि 1900वां साल सेंचुरी है, ये 400 से विभाजित नहीं होता, इसीलिए ये क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। आपने पढ़ी है ना कंडीशन भाई, सेंचुरी ईयर जो भी होता है वो सेंचुरी ईयर कभी भी 400 से डिवाइड होना चाहिए, जबकि ये नहीं। इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो, एक एक एक, दो एक, तो एक और एक कितना हो गया, दो हो गया, दो और एक तीन हो गया, एक चार हो गया, एक पांच हो गया, एक छह हो गया, और अब इसके बाद में एक सात हो गया, और सात के बाद वाला नेक्स्ट हो गया रिपीट ईयर। देखिए एक दो तीन चार पांच छह, और यहाँ पर आकर सात, इसका नेक्स्ट वाला। लेकिन आप खुद बताइए कि 1904 एक कैसा ईयर है, लीप ईयर है। क्लियर है, कैसा ईयर है भाई, एक लीप ईयर है, बोलो यस और नो। और यदि वो लीप ईयर है भाई तो कहानी कैसे हो जाएगी चेंज, हमको आगे जाना पड़ेगा। सात के बाद दो 9, एक 10, एक 11, एक 12, 13 14, 13 14 के बाद में अगला वाला यहाँ पर आएगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1909। कब हो जाएगा रिपीट, ये 1909 में रिपीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था भाई ये, इसको समझना था अपने को। जब भी सेंचुरी क्रॉस का कॉन्सेप्ट हो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं आप सभी से 1798 की उम्मीद करूंगा कि ये कब रिपीट होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 1798 कब रिपीट होगा। सेंचुरी क्रॉस का कॉन्सेप्ट इसमें भी है, ठीक है। बढ़िया लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 5 सवाल अभी अपन ने रिपीट ईयर पर बेस किए, रिपीट ईयर के कंसेप्ट चल रहे थे अभी तक हम लोगों के पास में, देख लीजिए आप लोग।
अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ और चीजें जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं उस पर भी आएंगे। अभी देखिए एक बहुत बढ़िया, देखिए IDRS लिखा हुआ है, इसका मतलब है सत्य। विच डेज आर नॉट द लास्ट डेज ऑफ सेंचुरी। देखिए ये एक तरीके का सवाल है। मैं अभी इस तरीके के सवालों के ऊपर आपके सामने कुछ बेहतरीन सी चीजों को लेकर आने वाला हूं। इसके ऊपर पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन में मजा आने वाला है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, कौन से ईयर सेंचुरी ईयर के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं? देखिए, विच डेज कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर के कौन से लास्ट डे नहीं हो सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, शताब्दी वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शताब्दी वर्ष, शताब्दी कितने प्रकार की है? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष। हमने अभी अभी देखा था कुछ देर पहले कि 100 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं, तो 5 ऑड डे होते हैं। एक बार मैं चेक कराता हूँ आपकी स्क्रीन पर। देखिए 100 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं? 5। 200 में कितने होते हैं? 3। 300 में 1 और 400 में 0। ये सेंचुरी ईयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से बनेगा। तो अभी मैं आपके स्क्रीन पर उस सवाल को वापस लेकर आता हूँ, फिर से देखेंगे अपन लोग। तो कौन से शब्द वर्ष दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, ये लिख रहा है। तो यदि 100 वर्ष का है तो कितने ऑड डे होंगे? 5 ऑड डे। 200 वर्ष का है तो 3 ऑड डे होंगे। 300 वर्ष का है तो 1 ऑड डे होंगे। और 400 वर्ष का है तो 0 ऑड डे। अभी मैंने आपको ऑड डे की एक कहानी बताई थी। एक कहानी थोड़ी सी एक बार थोड़ा सा एक बार जरा जान लेते हैं। ठीक है, 01, 01 और 01 की कहानी। मतलब जब पहला दिन था, फर्स्ट डे था, उस दिन कौन सा दिन मानते हैं अपन लोग? मंडे मानते हैं। जब दूसरा दिन था तो उस दिन क्या मानते हैं? ट्यूसडे। जब तीसरा दिन था तो उस दिन क्या मानते हैं? वेडनेसडे। चौथा दिन था तो क्या मानते हैं? थर्सडे। पांचवा दिन था तो क्या मानते हैं? फ्राइडे। और छठवां दिन है तो सैटरडे। और 0 दिन है मतलब तो क्या मानते हैं? संडे। या सातवां दिन है तो क्या मानते हैं? संडे। तो यहाँ पे एक शताब्दी वर्ष यानी कि 100 साल। 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं? तो आपने कहा सर 5 ऑड डे। ठीक है भाई। 200 है तो कितने ऑड डे होते हैं? 3। 300 है तो ये कितने ऑड डे होते हैं? 1। और 400 है तो कितने ऑड डे होते हैं? 0। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि यदि 100वां साल है और उसका 5 ऑड डे यदि आ रहा है, तो 5 आ रहा है मतलब क्या होगा? फ्राइडे। मतलब यदि कोई 100वां साल है और उसमें यदि 5 ऑड डे आ रहे हैं, मतलब 5 ऑड डे मतलब कौन सा दिन? फ्राइडे। मतलब कोई भी 100वीं सेंचुरी है, मतलब कि 100वें नंबर की, तो उसका अंतिम दिन क्या होगा? फ्राइडे होगा उसका अंतिम दिन। कोई 200वीं सेंचुरी है, आ कितना रहा है? 3, मतलब उसका अंतिम दिन क्या होगा? वेडनेसडे। कोई यदि 300वीं सेंचुरी है, उसका यदि आखिरी दिन 1 आ रहा है, मतलब उसका आखिरी दिन क्या होगा? मंडे होगा। और यदि कोई 100वीं 400वीं सेंचुरी है और यदि 0 आ रहा है, तो उसका आखिरी दिन क्या हो सकता है? संडे हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? कहने का मतलब फिर से देखिए, एक बार फिर से बताते हैं। यदि कोई 100वां साल है तो उसका यदि 5 ऑड डे आ रहे हैं, मतलब आखिरी दिन, लास्ट डे, क्या हो सकता है? फ्राइडे हो सकता है। कोई 200वीं सेंचुरी है, 3 दिन है उसमें, तो आखिरी दिन क्या हो सकता है? 200वीं सेंचुरी में कितने ऑड डे होते हैं? 3। तो आखिरी दिन क्या हो सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो सकता है। कोई 300वीं सेंचुरी है तो उसका आखिरी दिन क्या हो सकता है? मंडे हो सकता है। और 400वीं सेंचुरी है तो उसका आखिरी दिन क्या हो सकता है? 0, यानी कि संडे हो सकता है। तो भाई ये लास्ट डे हो सकते हैं, तो कौन से लास्ट डे नहीं हो सकते?
इसमें कौन कौन से दिन नहीं दिख रहे आपको? सर ट्यूसडे नहीं दिख रहा, बोलो नहीं दिख रहा भैया, थर्सडे भी नहीं दिख रहा इसमें, और कौन सा नहीं दिख रहा भाई? सैटरडे नहीं दिख रहा। मतलब कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये तीन ऐसे हैं जो कि सेंचुरी ईयर के लास्ट डे नहीं हो सकते। तो अभी मैंने यहां पर आपसे यही पूछा। अच्छा एक चीज बताइए, ये सेंचुरी हुई, ये 100वीं सेंचुरी के बाद में अगली सेंचुरी 201 लगेगी। मतलब यदि यहां से देखा जाए, मेरे इस रेड लाइन को जरूर चेक कीजिएगा, फ्राइडे से यदि अपन लोग एक दिन बढ़ जाए तो सेंचुरी ईयर के ये कौन से फर्स्ट डे हो सकते हैं? तो सेंचुरी ईयर का पहला दिन फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे, मतलब ये हो सकता है। फर्स्ट डे के बाद में क्या आता है? थर्सडे, मतलब कि सेंचुरी ईयर का पहला दिन थर्सडे हो सकता है। अरे मैंने कहा, देखिए ध्यान समझिएगा, 100वीं सेंचुरी एंड हुई, 200वीं क्या हुई, इसका यदि एंड डे फ्राइडे है तो इसका 200वीं सेंचुरी का पहला दिन क्या होगा? पहला दिन क्या होगा आप बताइए? सैटरडे ना होगा? वही तो लिखा है। अंतिम दिन यदि फ्राइडे है तो पहला दिन क्या हो जाएगा? सैटरडे। अंतिम दिन वेडनेसडे है तो पहला दिन अगली सेंचुरी का थर्सडे। अंतिम दिन मंडे है तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। और यदि अंतिम दिन संडे है तो अगला दिन क्या हो जाएगा? मंडे। तो दीज आर दी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी है, दीज आर दी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है। इसमें एक दो तीन चार नहीं है, तो ये लास्ट डे नहीं हो सकते, ये फर्स्ट डे हो सकते। तो कौन से नहीं हो सकते? तो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तो वेडनेसडे फर्स्ट डे नहीं हो सकता। कौन कौन से फर्स्ट डे नहीं हो सकते? तो वेडनेसडे नहीं हो सकता, सॉरी फर्स्ट डे वेडनेसडे नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यहाँ क्या? फ्राइडे नहीं हो सकता, और सैटरडे और संडे नहीं हो सकता। मतलब किसी भी सेंचुरी का पहला दिन क्या नहीं हो सकता? वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। चलिए अब इस सवाल को देख लेते हैं। क्या लिखा है कि कौन से वर्ष शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, देखिए लिखा हुआ है। कौन कौन से नहीं हो सकते? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये अंतिम दिन नहीं हो सकते। देखो क्रॉस लगा है ना यहाँ पे, लास्ट डे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो आंसर आ जाएगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल, कौन से दिन शताब्दी वर्ष के पहले दिन नहीं हो सकते? पहले दिन नहीं हो सकते भाई, पहले दिन नहीं हो सकते कहने का मतलब फर्स्ट डे नहीं हो सकते। वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, तो ये दिन होए जो कि पहले दिन नहीं हो सकते। वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और फ्राइडे, वेडनेसडे एंड संडे, दीज आर द नॉट द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। समझ में आ गया ये वाला सवाल? ये भी उसी पर बेस्ड है। अच्छा, कौन से शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं? तो अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? फिर से आते हैं वापस उसी चार्ट पे। तो अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। फ्राइडे, वेडनेसडे, संडे एंड मंडे। तो ये आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतिम दिन। अब कौन से दिन पहले दिन हो सकते हैं? तो पहले दिन कौन कौन से हो सकते हैं बताइए आप लोग? फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, कौन से दिन पहले दिन हो सकते हैं? हो सकते हैं बोल रहे हैं। विच कैन बी दी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट डे, पहले दिन, फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे। सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे। सैटरडे, थर्सडे नहीं, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे, ये ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेहतरीन सवालों को लेकर आया हूं भाई मैं आपके सामने। जल्दी से शेयर कर दीजिए जिसको भी ऐसा लग रहा है कि इससे उनको जरूर कुछ हेल्प मिलेगी, या वो बहुत कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो प्लीज जरूर शेयर करें डाउट अड्डा को। और इसमें जितने भी अभी मेंसुरेशन की भी एक वीडियो डली है, जरूर देखिएगा उस चीज को भी। चलिए खैर, आगे की ओर चलते हैं अपन लोग, अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर आज रविवार है तो 10 की पावर 10th डे कौन सा होगा? ओ हो, बड़ा ही प्यारा सवाल। देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल। मैंने क्या कहा आपसे? यदि यहां पे यदि बात करें, यदि यहां से यदि बात करें हम लोग, तो यहां से यदि बोला जाए आपसे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसकी बात करूंगा आप सभी से।
तो देखिए 10 की पावर 10 यदि आवर आज रविवार, तो आज रविवार है तो आज से 10 की पावर 10 दिन, तो 10 की पावर 10 दिन कौन सा होगा? इट टुडे संडे, देन व्हाट विल बी दी 10 फॉर 10th डे, 10 फॉर 10th डे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपको 10 फॉर 10th डे आज को तो कैलकुलेट कर लिया, तो 10 फॉर 10th डे मतलब कि आपको कौन सा दिन निकालना है? मैंने कहा आज से 10वां दिन, आज से 10वां दिन, तो आज से 10वां दिन, तो बेटा जी आपको 9वां दिन ही देखना है ना। 10वां दिन मतलब कि कौन सा दिन देखना है? 9वां ही दिन देखना है ना। तो यहाँ पे लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यदि मैं यहाँ से बात करूँ आज से 10वां दिन मतलब कि कौन सा दिन देखना है? 9वां दिन देखना है। तो अपन लोग यहाँ से 9 की पावर 10 है ना, तो 9 की पावर 9 बार लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 7। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए और आपका जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको लिख दीजिए। भाई ये तो क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए सुन लो। अब आप कहोगे सर आज से 10वां दिन, तो भाई आज को तो काउंट कर ही लिया ना, आज को तो काउंट कर ही लिया, तो आज को क्यों गिनोगे? तो अब 10 की पावर 10 मतलब कितना? अब जैसे मान लीजिए लिखा है 10 की पावर 1, कहीं पे लिखा है 10 की पावर 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9। मतलब यदि 9 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 1 - 1। अच्छा लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए 99 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 मतलब 1 मिनट, वेट वेट, सही लिख रहा था क्या? हाँ, 10 की पावर 2 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 बार 9 है, तो 10 की पावर 3 - 1, तो ऐसे ही बेटा जी क्या है? 10 की पावर कितना है? 10 की पावर 10 है, तो ये किसके बराबर? तो ये बराबर होगा इसमें -1 करना। तो 9 अपने को देखना भी कौन सा दिन है। 9 कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही बार 9 बार 9, एक बार 9 ज्यादा हो। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे अपन लोग? 7 से। तो चलिए इसको डिवाइड करना चालू करते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। 3 3 6 3 9 डिवाइडेड बाय 7। देखो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, एक बार जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर? 2 रिमाइंडर बचेगा 2 29, 7 चौके 28 होगा। और फिर अब 7 चौके 28 रिमाइंडर कितना बच जाएगा? एक बच जाएगा। 7 चौके 28, अब बच जाएगा कितना? एक। अब 1 और 9 19, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। 59, 7 से 8 बार, 7 × 8 56, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई? 3 बच जाएगा। 39, 7 × 5 = 35, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? एक। फिर यहाँ पर 19, 7 दूनी 14, क्लियर है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। फिर अब यहां से देखेंगे तो 5 से 59, तो 7 8 56, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। 39, तो 7 × 35, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। वेट वेट, थोड़ा सा एंग करना है। एक, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। देखो 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। 29 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे अपन लोग तो फिर अब कितना? 7 चौके 28, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? एक। फिर आ जाएगा 19, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। 7 एकम 7, तो रिमाइंडर 2, और ये 21 हो जाएगा। ठीक, 7 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 और 29, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? एक। फिर 1 और 19, तो ये 19 को यहाँ ले लिया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। फिर इस 9 को यहाँ ले लेंगे तो 59 हो जाएगा। 7 8 56, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। फिर ये 39 ले लेंगे, वाले 9 को ले लिया, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 35, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भैया? 4। तो अब इस 9 को यहाँ ले लेंगे तो 7 से 49, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। फिर इस 9 को लेंगे तो फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। फिर 29 को लेंगे तो सात, ये वाले 9 को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? एक। फिर 19 को ले लेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई? 5।
क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए यस और नो। तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना भाई? 5 आ जाएगा। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पर कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे? तो 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे। कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे? तो 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका रिमाइंडर आ रहा है कितना? 5। तो अपन लोग 5 दिन 5 आगे बढ़ जाएंगे। तो रविवार के बाद में कितने दिन आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग? 5 दिन आगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी लोगों को? फ्राइडे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक सिंपल सा सवाल मैं आपको देना चाह रहा हूं कि यदि आज मंगलवार है तो 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए ये सवाल पहले डिस्कस कर लेना था मुझे, लेकिन फिर भी ठीक है। 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा? लेकिन ये चीज है, यदि आज मंगलवार है तो 9 दिन बाद कौन सा दिन है? यहां पर देखिए आफ्टर लग गया। आफ्टर लग गया 9 दिन बाद। तो भाई 9 दिन बाद ही बोल रहे हैं तो एक दिन कम नहीं करेगा। अब 9 को सीधे 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब रिमाइंडर 2 आ गया तो मंगलवार से ट्यूसडे और उसके बाद में तो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, तो क्या जाएगा? वेडनेसडे और थर्सडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। यदि आज मंगलवार है तो 10वां दिन कौन सा है? तो 10th डे कौन सा है? तो अब यहाँ पे अब 10वां दिन 10वां दिन बोला, मतलब कि 9वें दिन की चल रही है हम लोग की कहानी। तो 9वां दिन तो यहाँ पे भी कर देंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे ही हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। यदि 9 दिन बाद बोल रहा है तो भी 9 दिन ही रहेंगे पूरा पूरा, और 10वां दिन बोल रहा है तो उसको 10वां दिन मतलब आज के दिन को कैलकुलेट करके तो अगला 10वां दिन जो हो जाएगा वो 9वां ही दिन कहलाता है। तो मतलब यहां पर यदि बोला जाए आफ्टर 9 डेज इज इक्वल टू 10th डे, इज इक्वल टू 10th डे। बोलो क्लियर है सभी लोगों को? इज इक्वल टू 10th डे। चलिए चलिए, एक और सवाल, इस तरीके के सवाल भी देखने को मिलते हैं कई बार, जरा देखेंगे अपन लोग। यदि 3 दिन पहले 3 days बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, देन वॉट विल बी दी 3 days आफ्टर टुमारो? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। यानी कि यहां पर बोला गया कि 3 दिन पहले जो था वो संडे था, देन वॉट विल बी दी 3 days आफ्टर टुमारो। आपको एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे 3 days लिखा है ना, तो यहाँ पे 3 लिखो। यस्टरडे लिखा है ना, इसकी जगह 1 लिखो। ये संडे है, इसको लिखे दो। देन वॉट विल बी 3 days, 3 days है ना तो इसको 3 लिखो। आफ्टर टुमारो यानी कि इसको 1 लिखो। ठीक है, तो मतलब यहां क्या है? संडे है। अब 3 days बिफोर तो 3 और 1 4 और 3 7, तो देखो इसको ऐसा लिखो, 3 + 1 + 3 + 1, तो 3 और 1 4, 3 7 और 1 8। 8 मतलब रिमाइंडर कितना हो गया? 1। मतलब संडे से एक दिन आगे चले जाओ, बस शादी खत्म हो गई, बिल्कुल आंसर आ जाएगा क्या? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल टेंशन लेने का है ही नहीं इसमें, टेंशन लेना ही नहीं। टेंशन लेंगे दूसरे लोग, टेंशन हमको लेना ही नहीं। ठीक है ना? क्या किया? यदि कल से 3 दिन पहले रविवार था तो कल के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? तो आज यदि संडे है तो 3 + 1 4, तो 3 + 1 4 और 3 7 और 1 टुमारो का 8, तो टोटल 8 हुआ। रिमाइंडर 1 आया, एक दिन आगे बढ़ जाओ, कहानी खत्म, टन आती है। बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आपको इस तरीके से डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक कल से 5 दिन पहले सोमवार था तो कल के बाद 8वां दिन कौन सा होगा? इफ 5 days बिफोर यस्टरडे वॉज मंडे, देन व्हाट विल बी 8 days आफ्टर टुमारो? देखो 5 days को पहले क्या लिखो? 5 लिखो, फिर यस्टरडे का 1 लिखो, फिर आपको मंडे का कुछ नहीं लेना है। व्हाट विल बी 8 days आफ्टर, तो 8 days आफ्टर टुमारो यानी कितना हो गया? 5 और 1 6, 6 और 8 14, 6 और 8 14 और 1 15। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो एक दिन कैसे बढ़ जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। तो सोमवार था तो सोमवार से एक दिन आगे बढ़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे आ जाएगा। बोलो क्लियर है सभी लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए सर। ठीक है, एक और प्यारा सा सवाल आपके स्क्रीन पर छाया हुआ है। If the National Day of Account was celebrated on fourth Saturday of a month,
देन फाइंड द डेट ऑफ सेलिब्रेशन व्हेन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे। यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, एक महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, तो उस महीने का पहला दिन मंगलवार होने पर समारोह की तिथि क्या हो। बेटा यहाँ पे साफ साफ कहा है कि पहला दिन क्या है, ट्यूसडे है। तो भाई आप ये निकाल लें कि पहला सैटरडे किस तारीख को पड़ रहा है। तो 2 तारीख को वेडनेसडे रहा होगा, 3 को थर्सडे रहा होगा, 4 को फ्राइडे रहा होगा और 5 को सैटरडे रहा होगा। तो यदि किसी तारीख को 5 तारीख को सैटरडे है तो 7 और 5 और पे 7 जोड़ेंगे तो फिर 12 तारीख को फिर सैटरडे, ये हो जाएगा सेकंड सैटरडे। और फिर 7 जोड़ेंगे तो 19 तारीख को फिर एक सैटरडे, और 19 पे 7 जोड़ेंगे तो 26 तारीख को फिर एक सैटरडे, और ये हो जाएगा फोर्थ सैटरडे। और इसी दिन मनाया गया था बेटा, चौथे शनिवार को मनाया गया था। तो कितनी तारीख रही होगी उस दिन, तो 26 तारीख, 26 तारीख रही होगी। समझ रहे हो इस चीज को, जल्दी बोलिए सर। बहुत ही प्यारा सवाल, जबरदस्त सवाल, शानदार सवाल। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, जल्दी बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम बहुत बेहतरीन सवाल है। उसके बाद ओहो हो, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए डील कर लेते हैं इस सवाल को, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग भी। Let us express that the date of DDMMYY format, DD represent the day, DD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद मंथ को MM रिप्रेजेंट कर रहा है, और YYY DDMMYY का कॉन्सेप्ट है जिसमें 20वीं शताब्दी की अंतिम संभव तिथि, जिसमें सभी 8 अंक जो दिए गए, ऑल दी 8 डिजिट्स आर ऑड। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, बीइंग एन ऑड, सारे डिजिट्स कैसे हैं, ऑड है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि 21st सेंचुरी का ऑल दी 8 डिजिट इवन होंगे तो क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, डिस्कस करेंगे इस सवाल को। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है भाई कि सारे के सारे अंक क्या हो जाएंगे, डिस्कस करने वाला है DDMMYY। तो सारे के सारे अंक पहले क्या हो, ठीक है। कौन सी डेट बोली है इसमें, एक मिनट जरा चेक कर लें। 20th सर्कल DDMMYY कर इफ द लास्ट पॉसिबल डेट, बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए लास्ट पॉसिबल डेट, और यहाँ पे व्हाट विल बी द फर्स्ट डेट ऑफ 21st सेंचुरी। ये कौन सी बोली है, लास्ट डेट। ये कौन सी बोली है बेटा जी, 21st, मतलब फर्स्ट डेट। तो देखिए DDMMYY, बड़ा ही प्यारा सवाल है ये, देखिएगा। चलिए तो DDMMYY, तो मैंने ये कहा आपसे कि आपको सबसे पहले 20वीं शताब्दी की अंतिम तारीख का पता होना चाहिए, फिर मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग तो डील कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन, लास्ट डे कौन सा होगा, आप ही बताइए। पहले तो ये पता होना चाहिए। तो भाई 31 दिसंबर 2000 कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2000 क्या होगा, लास्ट डे। और 21वीं सदी का फर्स्ट डे कौन सा होगा, का फर्स्ट डे कौन सा होगा, 1 जनवरी 2001। अच्छा थोड़ा सा इसको डील करते हैं, इसको दिसंबर ना लिखे, इसको 12 लिखते हैं अपन, क्योंकि भाई वो अपने को इस तरीके के फॉर्मेट में कह रहा है। भाई देखा देखो DDMMYY, तो 31/12/2000, और इसको भी अपन लोग, इसको भी क्या कर देते हैं भाई, इसको भी अपन लोग DDMMYY के टर्म में लिखेंगे। तो 01/01/2001, 01/01/2001। अब उसने ये कहा है कि 20वीं सेंचुरी की लास्ट पॉसिबल डेट जिसके सारे अंक कैसे हो, ऑड, सारे डिजिट ऑड हो, मतलब कि ये सारे के सारे डिजिट ऑड। चलिए ठीक है भाई, तो सारे के सारे डिजिट ऑड हो तो ये तो भाई सारे इवन है। इससे पहले क्या आएगा, 1999, ये सारे डिजिट कैसे है, ऑड। अब ये 12वां महीने में तो एक तो ठीक है ऑड है, लेकिन दो कैसा है, इवन डिजिट है। तो अब इस दो की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 1। अब बोलोगे भाई 31 तारीख, लेकिन नवंबर में 31 दिन तो होते ही नहीं है, लास्ट डे कौन सा होता है, 30 होता है।
और इसके बाद में लेंगे तो 29 लेंगे तो सब में 2 आएगा, तो आंसर क्या? तो यहां पर क्या ले लेता हूं? 19। 19 ये लास्ट पॉसिबल डेट है 20वीं शताब्दी की। इस दिन कौन सा दिन है? तो इन्होंने बताया है कि इस दिन वेडनेसडे है। इस दिन कौन सा दिन है? तो इस दिन कौन सा दिन है? तो इस दिन वेडनेसडे है। बोलो मानते हैं इस बात को? तो अपने को एक डेट तो मिल गई भाई कि 19/11 1999। इस दिन कौन सा दिन है? वेडनेसडे है। इस दिन कौन सा दिन है? वेडनेसडे है। तो इस दिन वेडनेसडे है, तो इसकी यदि बात करें तो देखिए सभी लोग जुड़े रहिए आप क्लास में, भी मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। यहां पर ये क्या लिखा? 19/11/1999। 19/11/1999 इस दिन कौन सा दिन है? तो इस दिन वेडनेसडे है। अब मैं यदि यहां से बात करूं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताइए, इतना समझ में आ गया? 19/11/1999 को वेडनेसडे। अब अपने को कौन सी शताब्दी देखनी है? 21वीं सेंचुरी का पहला दिन देखना है। 21वीं सेंचुरी का कौन सा दिन देखना है? पहला दिन देखना है। लेकिन सारे डिजिट इसमें देखो, सारे डिजिट ऑड है। अब लेकिन इसमें सारे डिजिट इवन। तो भाई मैं क्या कहता हूं, पहली डेट देखनी तो 02 ले लो, 02 ये भी ले लो, और सन 2002 ले लो। भाई यही होगा ना, 2001 के बाद में अगला सारे डिजिट इवन 2002, और इसमें 02 दूसरा महीना और 02 ये वाला महीना। तो यहां पर बेटे यदि बात करें अपन लोग, तो ये वाली जो चीज है, यहां से अपने को इस दिन पे आना है। अब तो कैलकुलेट कर लोगे भाई। 02/02/2002, तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपसे जरूर बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप यहाँ पे सबसे पहले 31 दिसंबर पे आ जाए। ज्यादा है आपको दिक्कत आ रही है तो 31 दिसंबर पे आप आ जाए। सॉरी, 12 लिखता हूँ, उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ भाई। 31 दिसंबर 1999 पे आ जाए। बोलो यस, आ जाएंगे? तो भाई देखिए, नवंबर से दिसंबर आ रहे, तो नवंबर के कितने दिन? तो 31 दिन का, सॉरी 30 दिन का होता है, 19 दिन गुजर चुके हैं। तो आ जाएगा कितना दिन? 11 दिन। तो नवंबर के कितने दिन हो जाएंगे? 11 दिन। प्लस दिसंबर के कितने दिन? 31 दिन। 11 मतलब कितने ऑड डे? 4 ऑड डे। और 31 मतलब कितने ऑड डे? 3 ऑड डे। 4 और 3 7 होता है, यानी ऑड डे कितने आ गए? 0। मतलब इस दिन यदि वेडनेसडे है तो इस दिन भी क्या दिन रहा होगा? वेडनेसडे। मतलब आपकी 1/01/2000 को कौन सा दिन कहलाएगा? जल्दी बताइए। 01/01/2000 को कौन सा दिन कहलाएगा? थर्सडे। अब यहां से 02/02/2002 पे आना है। कहां पे आना है? 02/02/2002 पे आना है। तो बेटा क्या होगा? 1 से 2000 और 1/1/2002, तो इस पे आ जाइए आप सबसे पहले। तो यहां से यहां पे कितने साल का? 1 ईयर का है डिफरेंस। नहीं सॉरी, 2 ईयर का डिफरेंस है। 2 ईयर का डिफरेंस मतलब 2 ऑड डे। तो थर्सडे, तो फ्राइडे और सैटरडे, तो इस दिन कौन सा दिन आ जाएगा? सैटरडे। और यहां से अब मुझे यहां जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जरूर देखिएगा। यहां से अब मुझे यहां जाना है। तो अब ये बताइए आप मुझे, यहां से मुझे यहां जाना है, तो ये कितने दिन का? 31 का। 01 माइनस कर लूंगा इसमें, तो कितना आ जाएगा मेरा? 30 दिन। और जनवरी के 30 दिन के बाद में फरवरी के कितने दिन? 2 दिन। 30 और 2 32। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो सैटरडे से 4 दिन आगे चले जाएंगे। तो सैटरडे से एक दिन आगे तो क्या आ जाएगा? मंडे, सॉरी संडे, फिर मंडे, और ये ट्यूसडे, और फिर से वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। आंसर फिर से क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। आप लोग को यदि ये दिन ज्ञात है तो इससे निकालने का तरीका तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है।
फिर भी मैंने एक बार इसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। फिर भी मैंने इसे एक बार क्या कर दिया, आपके सामने सॉल्व कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा सवाल था। ठीक है, तो ये चीज का कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखें। आगे की ओर चलते हैं अपन लोग। चलिए, एक और सवाल यहां पर है, एक और सवाल है। वैसे तो मैं इसे होमवर्क देना चाहता हूं, लेकिन अभी इसको मैं 18वीं सदी का फिर से वही चीज, सभी 8 अंक कैसे हो जाए विषम हो जाए। और इस 19वीं सदी का, पहले तो यहां पे ये रविवार है, ये लिखना भूल गया है। अब एक चीज बताइए आप मुझे, 18वीं सदी का पहला दिन, सॉरी 18वीं सदी का लास्ट दिन क्या हो जाएगा? 31/12/1800। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब इसके सभी डिजिट ऑड हो, तो अंतिम तिथि इसके सभी डिजिट ऑड हो, तो भाई वही सेम चीज हो जाएगी। ये सभी डिजिट ऑड हो तो ये 11 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1799। ये तो ऑड हो गया। लेकिन 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 19वीं सदी का पहला दिन क्या होगा? 1 जनवरी 1900। 1 जनवरी 1900। जल्दी बोलिए, सुनो, जल्दी बताइए, क्लियर है कि नहीं है? सभी फटाफट बताएं। 1 जनवरी 1900। अब 19वीं सदी का पहला दिन होगा 1 जनवरी 1900, नहीं सॉरी 1 जनवरी 1801, सॉरी पहला दिन बोल रहा हूं। 1 जनवरी 1801। अब इसको जनवरी को थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं। अब आप कहोगे सर, अब आप कहोगे सर कि सर अब हमको चाहिए है सारे डिजिट इवन। चलो, मैंने इसका पहला डिजिट इवन तो 02 ले लिया, ये 02 ले लिया। अब साल यदि मैं कुछ भी लूंगा तो मैं 1800 ही लिखूंगा, 1801 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, लेकिन 1800 तो लिखूंगा। इसका पहला डिजिट तो हमेशा ऑड ही रहेगा। इसका मतलब ये है, और अगली जो 1900वीं सदी भी होगी, मतलब लास्ट डेट भी होगी, मतलब इसकी जो लास्ट डेट होगी वो क्या होगी? 31/12/1900। इसमें भी एक होगा। इसका मतलब ऐसी कोई डेट ही नहीं है, देर इज नो डेट विच ऑल डिजिट आर इवन। ऑल डिजिट आर इवन। यदि सारे के सारे इवन डिजिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बोलो, क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी बताइए, असल क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? एक और सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, देखिए एक वर्ष है 1 जैन, उसका 19 एंड हैशटैग जो है, एंड 1 जनवरी ऑफ 19 परसेंटेज एट द रेट आर द सेम डेट। मतलब इन दोनों दिन क्या है? सेम डेट। मतलब यहाँ पे एंड और इसकी जगह कोई वैल्यू होगी। इट इज ऑल्सो गिवन दैट नो अदर ईयर बिफोर 19 परसेंटेज एट द रेट ऑफ इट 1 जनवरी एज द सेम डे एज द 1 जनवरी ऑफ। मतलब इन दोनों दिन को क्या है? सेम डे। तो इन दोनों का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? मतलब इसका लास्ट में, इन दोनों का जो लास्ट 2 डिजिट का जो नंबर है, इनके बीच का जो अंतिम 2 दिन है वो क्या होगा? अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कोई भी ईयर जो है वो 6 साल बाद रिपीट होता है या 11 साल बाद रिपीट होता है? तो यहां पर या तो 6 आ जाएगा या 11 आ जाएगा, मानते हो इस बात? लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहां पे थोड़ा सा चूक रहे हैं। कोई भी डे को बस रिपीट करना है, कोई भी डे को बस रिपीट करना है। अच्छा, ठीक है, आप एक काम करिए, आप ऐसा डेट लिखिए। मैंने लिखा 1 जनवरी 1964। इस दिन मंडे है। क्या है इस दिन?
मंडे है। ठीक है, अब आप यदि देखेंगे 1 जनवरी, अब आप यदि देखेंगे 1 जनवरी 1969, 1969, 1 जनवरी 1964 को मंडे है, 1 जनवरी 1969 को क्या आप देखिए, खुद देखिए, तो देखिए इस वाले साल में और इस वाले साल में कितने साल, कितने दिन का डिफरेंस है, क्योंकि भाई ये जनवरी है, ये फरवरी इंक्लूड कर लेगी, कितने साल का डिफरेंस है, तो 5 साल। अब जनवरी के बाद में क्या आता है भाई, फरवरी आता है कि नहीं आता है, तो इसमें 1964 की फरवरी कितने दिन की हुई, 29 दिन की हुई, मतलब यहां पर 64 का भी लीप ईयर आया और एक 68 का लीप ईयर आया, तो कितने लीप ईयर आए भाई, 2 लीप ईयर आए। 5 और 2 कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। 7 दिन मतलब ऑड डे कितने हो गए, 0 हो गए, तो इस दिन यदि मंडे है तो इस दिन भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, इस दिन भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, मतलब दिन कैसा हो गया, रिपीट हो गया। तो इन दोनों का न्यूनतम संभव मान क्या है, तो 69 माइनस 64, भाई ये दो बीच के दो ही तो सिंबल, जो बात के दो थे वो तो 2 ही डिजिट को दिखा रहे हैं, तो कितना संभव मान है, 5 वर्ष। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, ये दोनों ही आंसर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मान बोला है, न्यूनतम संभव मान बोला है। बात समझ में आई, देखो ये लीप ईयर को कंसीडर कर लेगा, ये लीप ईयर को कवर कर लेगा, ये लीप ईयर को कवर कर लेगा, ये आ जाएगा 7 5 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, ऐसा लो, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। फटाफट चलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अगले सवाल की ओर, तेजी से, तुरंत और अत्यंत। ठीक है, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा, ये सवाल समझ में आने की नहीं बता दीजिए, जिसको भी समझ में नहीं, एक बार थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो को और फिर समझ लीजिए, आपको बिल्कुल आएगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने बताया हुआ है, आखिरी के 2 डिजिट सिंबल को कंफ्यूज करके दिया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। उसने रिपीट पूरा साल नहीं करना, उसको रिपीट करना है किसी भी एक दिन को, उसने रिपीट करना है किसी भी एक दिन को, तो मैंने 1 जनवरी ले ली और उसने 1 जनवरी को बोला। हाँ, यही सवाल आफ्टर फरवरी बोला होता तो पॉसिबल नहीं था, तो यहां पर 6 वर्ष आ जाता आपका, लेकिन ये फरवरी जो है उसके पहले का बोला, फरवरी के पहले का, तो जनवरी में फरवरी इंक्लूड कर लेंगे अपन लोग, और फरवरी यदि इंक्लूड कर लेंगे तो 1 जनवरी में 64 भी लीप ईयर काउंट हो जाएगा, और ये 68 इसके पहले जो कि वो भी काउंट हो जाएगा, तो कितने साल का डिफरेंस होगा, तो 5 साल का डिफरेंस होगा। बोलो क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अगला एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक महीने में 31 दिन होते हैं, उस महीने में ठीक 4 गुरुवार और 4 रविवार है, तो उस महीने का दूसरा दिन कौन सा होगा, बड़ा ही प्यारा सवाल, उस महीने का दूसरा दिन कौन सा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा यदि कोई भी 31 दिन का यदि महीना है, एक ट्रिक समझिएगा, सुनिएगा, ट्रिक सुनिएगा, कोई भी 31 दिन का यदि महीना है, ठीक है, तो उसका पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये कितने कितने बार बाद होंगे, 5 5 बार होंगे। कितने कितने दिन होंगे ये, 5 5 बार होंगे, 5 5 टाइम्स आएंगे। मतलब यदि मान लीजिए किसी महीने की पहली तारीख को यदि मंडे पड़ गया तो उस वाली तारीख में मंडे कितने होंगे, 5 होंगे। दूसरी तारीख को यदि मंडे पड़ गया तो 5 होंगे, मतलब पहले, दूसरे और तीसरे दिन जो भी दिन होगा वो 5 बार आएगा। कितने बार आएगा भाई, 5 बार आएगा। लेकिन इसने 4 बार गुरुवार कहा है, 4 बार रविवार कहा है, तो हम क्या कहते हैं आपसे, मंडे रखो, ट्यूसडे रखो, वेडनेसडे लिखो, थर्सडे लिखो, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे कितने बार आता है ये बताइए, मंडे कितने बार आता है, मंडे यदि मान लीजिए पहली तारीख को यदि मंडे होगा, पहली तारीख को यदि मंडे होगा, तो आप एक चीज समझ लीजिएगा कि पहली तारीख को मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये कितने कितने बार आएंगे, ये कितने कितने बार आएंगे, 5 बार, 5 बार, 5 बार। तो थर्सडे कितने बार आएगा भाई आपको, 4 बार आएगा। फ्राइडे कितने बार आएगा, 4 बार आएगा। सैटरडे कितने बार आएगा, 4 बार आएगा। और संडे कितने बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। बोले यस और नो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देख लीजिए, देख लीजिए। देखो थर्सडे कितनी तारीख को आएगा, थर्सडे की बात कर रहे हैं ना, थर्सडे कितनी तारीख को आ जाएगा, तो मतलब इससे अपना क्लियर हो गया कि यहां पर आंसर जो हो जाएगा उस मंडे महीने का दूसरा दिन कौन सा होगा, उस महीने का दूसरा दिन कौन सा होगा। एक महीने में 31 दिन होते हैं, उस महीने के ठीक 4 गुरुवार और 4 रविवार होते हैं, तो उस महीने का दूसरा दिन कौन सा होगा। फाइंड द सेकंड डे ऑफ दैट मंथ, तो फाइंड द सेकंड डे ऑफ दैट मंथ, तो सेकंड डे क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे। अच्छा यदि बात करें अपन लोग 1 तारीख को, मतलब अपने को ये पता कर लेना है कि 1 तारीख को क्या है। 1 तारीख को यदि मंडे है
तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये कितने कितने बार आएंगे? देखो 1 तारीख को हो गया, फिर 8 को हो गया, फिर कितने तारीख को हो जाएगा? 8 और 7 15, 15 हो जाएगा, 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 22 के बाद में और 7 कर देंगे तो 29 हो जाएगा, 29 तारीख को मंडे आ जाएगा। मतलब मंडे कितने बार आ गया? 4 बार आ गया। तो अल्टीमेटली ये समझ में आ गया, उस महीने का दूसरा दिन पूछ रहा है, यहाँ पे सेकंड डे बोला है ना, एक्चुअली यहाँ पर आपने को ट्यूसडे ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। अच्छा, यदि आप कहेंगे सर यदि पहली तारीख को ट्यूसडे होगा, तो देखिए पहली तारीख को यदि ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये कितने बार आ जाएंगे? 5 बार आ जाएंगे। पहली तारीख को यदि हो जाएगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो ये 5 बार आ जाएंगे। तो ट्यूसडे 1 तारीख को ट्यूसडे नहीं हो सकता, 1 तारीख को ट्यूसडे नहीं हो सकता। अच्छा, वेडनेसडे, वेडनेसडे रखेंगे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो वेडनेसडे 5 बार आ जाएंगे, तो वेडनेसडे भी नहीं हो सकता। अच्छा, थर्सडे तो हो नहीं सकता, नहीं तो फिर वो भी हो जाएंगे। 1 तारीख को फ्राइडे रखते हैं, मान लीजिए फ्राइडे रखते हैं, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये संडे 5 बार आ जाएगा, तो फ्राइडे नहीं हो सकता। सैटरडे रखेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे हो जाएगा, संडे रख नहीं सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। तो पहली तारीख को आंसर क्या हो जाएगा? पहली तारीख को आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? पहली तारीख को आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था। एक और सवाल इसी तरीके का देखेंगे, आज की क्लास समाप्त करेंगे। अंतिम सवाल आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर, एक वर्ष में ठीक 4 सोमवार और 4 शुक्रवार है, तो उस महीने की 6 अप्रैल को क्या होगा? 6 अप्रैल को क्या होगा ये निकालने से पहले मई की पहली तारीख को क्या होगा ये निकाल ले, अपन लोग को पता चल जाएगा। तो फर्स्ट तारीख को क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, उम्मीद करेंगे ध्यान से समझ रहे हैं उस चीज को। तो उस वर्ष की 6 अप्रैल को क्या होगा? तो भाई सबसे पहले तुम्हें पहली मई को पता चल गया, 6 तारीख को तो पता कर ही लोगे, ये चीज तो पहले पता कर लो कि यहाँ पे कितने सोमवार है? 4 सोमवार है, सिर्फ 4 सोमवार, 4 सोमवार यानी कि 4 मंडे। अच्छा, पहली तारीख को यदि मंडे ले लेते हैं तो मंडे कितने बार हो जाएगा? 5 बार हो जाएगा। तो मंडे पहली तारीख को नहीं होगा, पहली तारीख को मंडे नहीं होगा। ट्यूसडे ले लेते हैं तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 4 4 4 होंगे। तो आपका फ्राइडे भी 4, मतलब ये कितने बार हो जाएगा? 5 बार, ये 5 बार हो जाएगा, ये 5 बार। तो मतलब 1 तारीख को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। 1 तारीख को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। 1 तारीख को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। मानते हो इस बात को? अरे जल्दी बोले, ऐसा ट्यूसडे हो जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो 1 तारीख को ट्यूसडे। अच्छा, वेडनेसडे रखते हैं तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फिर 1 तारीख को वेडनेसडे भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि फिर वेडनेसडे 5 दिन, थर्सडे 5 दिन, फ्राइडे 5 दिन, और फ्राइडे अपने को चाहिए कितने बार है? 4 बार। थर्सडे रखेंगे तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5, तो ये थर्सडे भी नहीं हो सकता, फ्राइडे रख नहीं सकते। अच्छा, सैटरडे रखेंगे तो सैटरडे, संडे और मंडे फिर 5 बार हो जाएगा, तो फिर सैटरडे भी नहीं रख सकते। संडे रखेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो फिर मंडे फिर से 5 बार हो जाएगा, तो संडे भी नहीं रख सकते। तो रखेंगे क्या? ट्यूसडे। तो एक उस वर्ष की 6 अप्रैल को क्या होगा? तो 1 तारीख को ट्यूसडे है, तो 6 अप्रैल को तो निकाल लो भाई। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा, बहुत ही तेजी से कमेंट में जरूर करिएगा। और एक होमवर्क भी मैं आपको देके जा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि वर्ष पी में 295 शनिवार है, 295 दिन शनिवार है, P+1 में 188वें दिन शनिवार है, तो P-1 का 217वां दिन कौन सा होगा? कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको आंसर कैसे करना है? तो 20 का आंसर करना है, 20 का आंसर करना है, ए बी सी डी। और ए यदि मान लीजिए आप आंसर करेंगे तो मंडे लगाइए, बी करेंगे तो फ्राइडे लगाइए, सी करेंगे तो सैटरडे लगाइए, और डी करेंगे तो संडे लगाइए। इसी के साथ कैलेंडर की इस क्लास में आपको जो मैंने दिया है, आप पूरी तीनों क्लास देखिए, तीनों लेक्चर देखिए, एक भी क्वेश्चन चूके, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आए तो कहिएगा, जरूर कहिएगा। क्यों? क्योंकि बाहर आने की संभावना हो गई यहाँ पे खत्म। क्लियर है? मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, देखते हैं कौन सा वीडियो अगला होने वाला है। आप सभी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ डाउट अड्डा में। आप सभी के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, प्रयासरत हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। साथ ही साथ इसके पहले की 2 वीडियो देखना ना भूलें, उसके पहले डाइस की वीडियो देखना ना भूलें, और अभी अभी जो मेंसुरेशन की वीडियो डली हुई है उसे भी देखना ना भूलें। थैंक यू।